Hello everyone, today we would start the next topic of the thorax, which is the skeleton of the thorax. Then we would study the superior thoracic aperture and the inferior thoracic aperture. Now first I would like to tell about the basics of the thorax. मतलब skeleton of the thorax में क्या क्या formation है, मतलब anterior side से क्या है, posterior side से क्या है, फिर वो क्यों ऐसा बना है. So thorax is like it is made up of osteocartilaginous, which is elastic cage. और वो प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीज, मतलब बढ़ने के लिए और घटने के लिए. इंट्राथोरेसिक प्रेशर, क्यों ये चाहिए इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने या घटने के लिए? क्योंकि लंग्स वर्कआउट होते हैं वैसे, सो दैट एयर सक्स इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपेल ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. ओके, नाउ फॉर्मेशन. अब हम देखते हैं कि वो बना कैसा है. ओके, फर्स्ट anteriorly it is formed by sternum. Okay, posteriorly it is formed by 12 thoracic vertebrae and intervening intervertebral disc. अब यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो कि ये स्टर्नम है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम है थोरासिक का, और ये बीच बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क से. ओके, दोनों साइड में मतलब वर्टिब्रा, अब ये स्टर्नम और रिब्स के बीच में लैटरली जो बनता है दोनों साइड में, वहाँ पे 12 रिब्स है. ओके, 12 रिब्स होते हैं, लेकिन उसमें भी डिफ्रेंसिएशन होता है. फर्स्ट मतलब कौन से ट्रू वर्टिब्रे, कौन से फॉल्स वर्टिब्रे, कौन से फ्लोटिंग वर्टिब्रे, ये सारे. अब हर एक जो वर्टिब्रा होता है, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर आउट दिस. अब हर एक जो वर्टिब्रा होता है, ऊपर के जो 7 वर्टिब्रा है, लाइक अपर 7 वर्टिब्रे, ये जो 7 वर्टिब्रे मैंने दिखा है, ये इसे कहते हैं ट्रू वर्टिब्रे. क्यों कहते हैं ट्रू वर्टिब्रे इसे? क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से जॉइंट होते हैं और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से हर एक रिब जॉइन होता है, लेकिन स्टर्नम से जो डिफ्रेंशिएट करता है उससे डिफ्रेंशिएशन होता है कि रिब्स में कौन से डिफ्रेंशिएशन. देखो, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो सारे ही अटैच्ड है. ओके, लेकिन आगे से स्टर्नम से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा रिब डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है, कौन सा रिब कोस्टल कार्टिलेज से अटैच्ड है, और कौन सा रिब फ्लोटिंग है. उससे डिफ्रेंशिएट होता है ट्रू रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स एंड फॉल्स रिब. ओके, अभी जो डायरेक्टली कार्टिलेज से अटैच्ड है, फर्स्ट 7 रिब्स, ओके, 1 से 7 तक जो डायरेक्टली कार्टिलेज से अटैच है, उसे वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स. ओके, इसे कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स. तो कोस्टल कार्टिलेज जो अभी नेक्स्ट 3 कार्टिलेज है, मतलब सॉरी नेक्स्ट 3 वर्टिब्रे, 8th 9th 10th. अभी जो देखो यहाँ पे 8th, लेट मी चेंज द कलर, ये 8th, ये 9th और ये 10th, ये जो 3 है, ये डायरेक्टली स्टर्नम से जॉइन नहीं है, लेकिन जो अपर कोस्टल कार्टिलेज है, 7th का रिब का जो कार्टिलेज है कोस्टल का, उसे जॉइंट होते हैं. तो इसे ट्रू रिब्स नहीं कहते, इसे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं. मतलब 8th to 10th वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स. ओके, और जो लास्ट के 2 रिब्स है 11th और 12th, वो पीछे से हम लोग देख सकते हैं. आगे से इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता, उसका हो सकता है लेकिन नहीं दिखता वो जल्दी से. ओके, अभी ये जो 11th और 12th रिब है, वो फ्लोटिंग रिब है. वो ना स्टर्नम से अटैच्ड होती है, ना किसी कोस्टल कार्टिलेज से. इसे वो फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है उसे. ओके, अभी और एक टर्म जो है वो बताई गई है. अभी मैंने यहाँ पे बताया वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल और फॉल्स रिब. ओके, सॉरी, फ्लोटिंग रिब. लेकिन जो लास्ट के 5 रिब्स है, मतलब 8th 9th 10th 11th और 12th, 8 to 12th, इसे फॉल्स रिब्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होता है.
अब हम देखते हैं कि कौन से जॉइंट्स के वजह से ये मूवमेंट होता है थोरेसिक केज का। चार जॉइंट्स है, देयर आर 4 जॉइंट्स विच परमिट्स द मूवमेंट ऑफ द थोरेसिक केज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। दोज जॉइंट्स आर, वो जॉइंट है कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, ओके, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट एंड कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। अभी ये जो जॉइंट्स है वो बताती हूँ मैं कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहला जो है वो कौन सा है, कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। सेकेंड इज कोस्टो transverse. Next is manubrosternal. And fourth is chondrosternal. अब ये जो कोस्टल कार्टिलेज और वर्टिब्रे का जॉइंट होता है आगे और पीछे से, उसे कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं। कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट भी उसी के इसको कहते हैं जो यहाँ पे जॉइंट होता है ट्रांसवर्स सेक्शनली। और कोस्टो मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट होता है मैन्यूब्रम और स्टर्नल का जो जॉइंट होता है यहाँ पे, ये मैन्यूब्रम और स्टर्नल का जो जॉइंट होता है उससे। और कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट होता है वो डायरेक्टली जो कार्टिलेज होता है, और स्टर्नम का जो जॉइंट होता है उसे कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि थोरैक्स के शेप कैसे कैसे होते हैं, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया अगर थोरैक्स का, तो शेप्स कैसे डिफर करते हैं एज वाइज, मतलब ह्यूमन अडल्ट में, इन्फेंट्स में कैसे कैसे होते हैं। सो पहला है ह्यूमन अडल्ट का। तो ह्यूमन अडल्ट का थोरैक्स ओवल शेप का होता है, ऐसे कुछ शेप में, ओके। ह्यूमन एडल्ट्स का थोरैक्स ओवल होता है क्योंकि रिब्स ऑब्लिक होते हैं एंड मूवमेंट इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज होता है जैसे इंस्पिरेशन होते रहता है। और इन्फेंट्स का थोरैक्स का शेप ऐसे कुछ होता है, क्योंकि उसके रिब्स हॉरिजॉन्टल होते हैं पूरे तरह से, और उनका रेस्पिरेशन प्योरली एब्डोमिनल होता है बाय द एक्शन ऑफ डायफ्राम। सो उनका इन्फेंट्स का थोरैक्स का शेप ऐसा होता है। और क्वाड्रपेड्स का मतलब जैसे कि मैमल्स, बाकी के जो एनिमल्स के होते हैं 4 लेग्स वाले क्वाड्रपेड्स उसे कहते हैं, तो उनका कुछ ऐसा शेप होता है ऐसा। इन्फेंट्स का और उनका थोड़ा सा सिमिलर होता है लेकिन डिफरेंस होता है। 1 मिनट, ये होता है, दिस इज फॉर ह्यूमन एडल्ट्स, दिस इज ऑफ infants, and this is for quadrupeds, ओके। यहाँ तक हमने स्केलेटन ऑफ थोरैक्स देख लिया, मतलब ब्रीफ में कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल साइड्स में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे सुपीरियर एपर्चर जिसे इनलेट ऑफ थोरैक्स भी कहते हैं, और इंफीरियर एपर्चर जिसे आउटलेट ऑफ थोरैक्स भी कहते हैं, ओके ना। अब हम देखेंगे सुपीरियर एपर्चर और इनलेट ऑफ थोरैक्स। सो उसका अपर एंड ऑफ द थोरैक्स वो नैरो होता है। अभी अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, सी उसका अपर एंड जो है वो बहुत नैरो है एंड वो कंटिन्यूस है नेक के साथ। अभी यहाँ पे नेक का ये डिवीजन होता है और वो कंटिन्यूस है अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स के साथ, सुपीरियर पार्ट। सो वो एक इनलेट है और किडनी शेप का होता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है उसका उसका ट्रांसवर्स डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 10 to 12.5 सेंटीमीटर का। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर उसका होता है अबाउट 5 सेंटीमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऐसे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाउंड्रीज क्या क्या है, मतलब सुपीरियर एपर्चर के बाउंड्रीज क्या क्या है, एंटीरियरली क्या क्या है, पोस्टीरियरली ऑन ईच साइड, दोनों साइड्स में क्या क्या है। पहली बात तो हम लोग बाउंड्रीज पढ़ने वाले, ओके। नाउ बाउंड्रीज आर एंटीरियरली अपर बॉर्डर
अब ये मैन्युब्रम स्टर्नी का पार्ट है, ओके। मैन्युब्रम स्टर्नी का अपर पार्ट है, वो उसका एंटीरियर पार्ट बनाता है। किसका? सुपीरियर अपर्चर का एंटीरियर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द मैन्युब्रम स्टर्नी। पोस्टीरियरली कौन सा होता है? फर्स्ट पोस्टीरियर सरफेस पे होता है थोरासिक, पहले थोरासिक वर्टिब्रे की बॉडी होती है। पोस्टीरियरली, अभी यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिखा सकते, हाँ दिख रहा है, ओके। यहाँ पे जो है बॉडी है किसकी? थोरासिक वर्टिब्रे T1 की, ओके। ऑन बोथ साइड पे फर्स्ट रिब होता है और उसका कार्टिलेज होता है, और दोनों साइड ये सराउंडेड होता है फर्स्ट रिब पर उसके कार्टिलेज से। फिर सुपीरियर अपर्चर का एंटीरियरली साइड होता है मैन्युब्रम स्टर्नी की बॉर्डर, पोस्टीरियरली होता है बॉडी होता है थोरासिक वर्टिब्रे की, और एंटीरियरली ऑन बोथ साइड होता है फर्स्ट रिब और उसका कोस्टल कार्टिलेज, ओके। अब होता है उसका प्लेन, मतलब प्लेन दिखते हैं, मतलब एंटीरियरली वो इनलेट कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एंटीरियरली प्लेन ऑफ इनलेट थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ है और फॉरवर्ड है। सो उसका एंगल ऑफ डिग्री होता है 45 डिग्री। यहाँ पे मैन्युब्रम के बॉर्डर के साथ उसका एंगल होता है 45 डिग्री, ओके। And anterior part of the inlet lies 3.7 centimeter below the posterior part, so that the upper border of the manubrium sterni lies at the level of the upper border of the third thoracic vertebrae. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सी मतलब वो ऐसे बाउंड होता है, मतलब वो जो ऐसे फिगर जो है उसका वो बना हुआ है कि मैनुब्रम स्टर्नी का जो अपर पार्ट है वो थर्ड वर्टिब्रे के बॉडी के अपर पार्ट के एक लेवल में आ जाए, वो ऐसे तरह बेंड। ये 4 या ये 65 समझना मत, ओके। ये मैन्युब्रम स्टर्नी अपर पार्ट ऑफ द एक ही प्लेन में होता है थर्ड वर्टिब्रे के बॉर्डर पे। सो ये एक बात है उसकी। और नेक्स्ट है पार्टीशन और इनलेट ऑफ द थोरैक्स। अब ये जो सुपीरियर पार्ट है इनलेट का वो डिवाइड होता है दो हाल्फ में, राइट एंड लेफ्ट, विच विद अ क्लेफ्ट इन बिटवीन। अभी एक पूरा जो हाफ होता है, मतलब वो सुपीरियर अपर्चर का इनलेट जो था, ओके, ये था ऐसे कुछ, ओके। तो ये डिवाइड होता है दो हाल्फ्स में, ठीक है। पीछे से वर्टिब्रा, आगे से मैनुब्रम स्टर्नी, साइड से रिब्स, फर्स्ट रिब और उसका कार्टिलेज। ये जो हाफ डिवाइडेड है वो कवर होता है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से वो हाफ डिवाइडेड होता है, सॉरी कवर होता है, और वो थोरैक्स और नेक को सेपरेट करता है। मतलब थोरैक्स का अपर पोर्शन का किस चीज से कवर होता है? सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। द अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, सुपीरियर अपर्चर ऑफ थोरैक्स इज कवर्ड बाय सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन विच डिफरेंशिएट नेक एंड थोरैक्स, विच इज डिफरेंट, make a difference between neck and thorax, okay। अब ये जो मेम्ब्रेन है वो ट्रायंगुलर है, आप देख ही सकते हैं इसमें, वो एक ट्रायंगुलर शेप का है, और उसका टिप जो है वो अटैच्ड होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड द बेस ऑफ द इनर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड इट्स कार्टिलेज। अभी इसका जो टिप है ये मेम्ब्रेन का, वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे को और भी क्या कहते हैं? पोस्टीरियरली वर्टिब्रल प्रोमिनेंस, ओके। और फिर उसका जो बेस है वो अटैच्ड होता है रिब से, फर्स्ट रिब से, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन जो है वो इतना मतलब अच्छे तरह से बना गया है, देखो अपने बॉडी के पार्ट्स इतने अच्छी तरह से बनाए गए हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सके, कि हम लोग अगर रेस्पिरेशन कर रहे तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन लगाया गया है। ये मेम्ब्रेन को सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन की कहते हैं, और एक नाम है उसे सिबिन्स फेशिया। अब ये फेशिया जो है वो एक टेंडन की तरह है, वो स्केलेनस मिनिमस जो मसल है अपना, उसका एक फ्लैट टेंडन है, और फिर वो फॉर्म होता है स्केलेनस मिनिमस एंड एंडोथोरैसिक फेशिया। वो एक फंक्शनली क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है थोरैसिक इनलेट को, एंड उसका रूट, मतलब वो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको पफ्ड ना हो, और ये सरफेस के नीचे सर्वाइकल प्लूरा होता है, और उसके नीचे होता है अपना अपेक्स ऑफ लंग्स का अपेक्स होता है, और उसका सुपीरियर सरफेस रिलेटेड, मतलब सुपीरियर सरफेस पे होता है सबक्लैविन वेसल्स और अदर स्ट्रक्चर नेक के जो कोई है। See, you can see here, this is the apex of the lung and this is the subclavian
तो ये वेसल्स होते हैं। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द थोरैक्स देखा था, स्केलेटन ऑफ द थोरैक्स के एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल साइड्स कौन से होते हैं और उसके जॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि कोस्टोवर्टेब्रल जॉइंट, कोस्टो ट्रांसवर्स, मैन्यूब्रोस्टर्नल एंड कॉन्ट्रोस्टर्नल जॉइंट। फिर उसका शेप देखा हमने कि शेप कैसे होता है, कि एंटीरियर साइड से क्या बनता है शेप उसका, और अडल्ट्स में इन्फेंट्स में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेरी करते हैं। सो सुपीरियर एपर्चर का हमने एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड और लैटरल साइड देखे। अब एंटीरियर साइड हमारा मैन्यूब्रम स्टर्नी था, लैटरल साइड फर्स्ट रिब होता और पोस्टीरियर साइड थोरैसिक वर्टिब्रा T1 की बॉडी थी। तो हमने ये देखा कि ये जो इनलेट है वो डिवाइड होता है दो हाफ में, वो कवर होता है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से। वो मेम्ब्रेन को हम लोग और एक नाम से कहते हैं, जिसे कहते हैं सिबिन्सन्स फेशिया। ये सिबिन्सन फेशिया इंपॉर्टेंट है, वो एक टेंडन से फॉर्म हुआ है स्केलेनस माइनस से, और वो स्केलेनस माइनस और एंडोथोरैसिक फेशिया फॉर्म होता है जो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सी स्केलेनस मीडियस और स्केलेनस एंटीरियर फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। अभी ये जो शेप लाइक स्केलेनस एंटीरियर का मसल है, और सी अपर पार्ट ऑफ द पोर्शन हैज वेसल्स, और नीचे लंग्स का एपेक्स है। तो यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द इनलेट ऑफ द थोरैक्स, मतलब ये स्ट्रक्चर से सुपीरियर इनलेट से कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द इनलेट ऑफ थोरैक्स से। तो पहले हम लोग देखते हैं कि विसेरा में कौन सी चीज़ें हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर है उसमें मैं बता दूं कि ये है T1 की बॉडी, ओके, उप्स सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ये है मैन्यूब्रम की ऊपर की बॉडी, मैन्यूब्रम का सरफेस, एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड है। ये पोस्टीरियर साइड से ये है T1 की बॉडी, ओके, और ये है रिब्स, फर्स्ट रिब। अभी इसके बीच में से कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, बहुत सारे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स है, मतलब इतने भी टफ नहीं है, लेकिन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम। मतलब हमेशा सब कुछ डायग्राम में होता है, लेकिन हमें पढ़ने नहीं आती डायग्राम की क्या क्या है इसमें, इसलिए मैं लिखने से ज़्यादा डायग्राम्स के थ्रू बता रही हूँ, जैसे कि याद रहे आप लोग को, और फिर समझ भी जाए कि यार ईजी है यार, डायग्राम सामने हो तो फिर वो समझ में आता है कि कौन सा क्या क्या है, कहाँ पे जो कुछ भी है वो। अभी पहले विसेरा का, विसेरा में ट्रकिया देखते हैं, एक सेकेंड, सी ये है ट्रकिया, ओके, ट्रकिया, ईसोफेगस, lungs, apex of the lungs, not lungs, apex of the lungs with pleura, and remaining of the thymus, okay, and remaining of the thymus. See, सेकेंड में कलर चेंज कर लो। ये जो है रिमेनिंग ऑफ द थाइमस, ये सारी चीजें होते हैं। कौन सी चीजें होते हैं, ट्रकिया, ईसोफेगस, अपेक्स ऑफ द लंग्स विद प्लूरा एंड थाइमस का पार्ट, ओके। वेसल्स कौन से होते हैं, वेसल्स होते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी ऑन द राइट साइड। अभी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी देखो यहाँ पे, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी ऑन द राइट साइड, ओके। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये होते हैं। पहले है राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, सेकेंड है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन होती है, राइट एंड लेफ्ट, लेट मी चेंज द कलर, ये है राइट, ये है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। कौन से वेसल्स होते हैं, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी राइट साइड की, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो राइट साइड की है वो एक ही है, और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन दोनों साइड में, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ओके।
तो अब हमने देख लिए विसेरा में कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं. वो होते हैं ट्रकिया, इसोफेगस, अपाइक्स ऑफ द लंग्स विथ प्लूरा एंड पार्ट ऑफ अ थाइमस. लार्ज वेसल्स कौन से होते हैं? राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन. नाउ बाकी जो है वो है स्मॉल वेन. नाउ अदर्स आर स्मॉलर वेसल्स which passes a right and left internal thoracic artery. Right and left internal thoracic artery. See here right, and here this is left internal thoracic artery. Right and left superior intercostal artery. Right and left superior. Right and left superior. This is posterior intercostal artery, and like that also superior intercostal artery would be there. Right and left first posterior intercostal vein. This is first posterior intercostal vein. And inferior thyroid vein. Inferior thyroid vein would be here in between of trachea and thymus, part of a thymus, in between part of a like posterior, inferior part of anterior part of the trachea and posterior part of the thymus, there would be inferior thyroid vein. Okay. Now next are nerves. Right and left phrenic nerve would pass through here. Okay. Right and left phrenic nerve. It is a very small nerve here in between the apex of the lungs and right brachiocephalic vein. In between the right brachiocephalic vein and apex of the lung, there is right phrenic nerve. Okay, right and left phrenic nerve both are there, obviously. See here also. What is meant by phrenic? Phrenic is also called as diaphragm. So this nerve goes to the diaphragm from the upper part, superior part of the inlet of the thoracic cage to the inferior part of the thoracic cage, outlet of the thoracic cage. So there also we would get inferior phrenic nerve. Okay. Now next is right and left vagus nerve. Okay, right and left vagus nerve, which is in front of the right phrenic nerve. Right and left sympathetic trunk. Wait a minute, let me clean out this. See, right and left sympathetic trunk is also there, and right and left thoracic nerve. Now ये thoracic जो nerve है वो नीचे नीचे जाते वक्त ब्रेकियल प्लेक्सिस से जॉइंट होते जाती है. मतलब राइट एंड लेफ्ट जो थोरैसिक नर्व्स है वो नीचे नीचे जाते जाते फर्स्ट स्ट्रिप से जॉइंट होते होते वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में चली जाती है, इसलिए वो यहाँ पे बताया गया है. एंड नेक्स्ट आर द मसल्स, स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोथायोइड मसल एंड लॉन्गोस्कोली मसल. ओके, hyoid or sternothyroid muscle यहाँ पे. See, look here. Okay, this part is sternohyoid muscle and sternothyroid muscle. Sternohyoid muscle आगे होता है और पीछे होता है sternothyroid muscle. And here is longoscoly muscle. See, posterior side is longoscoly muscles which attaches the head of the rib and vertebral column. There is the longoscoly muscles, and anterior part like behind the manubrium sterni there is sternohyoid and sternothyroid muscle. Okay, till here is everything clear about the superior aperture of the inlet of the thorax. We learnt here about anterior, posterior and each side of the superior aperture of the thorax. Then we studied about its viscera, structures, large vessels, smaller vessels, nerves and muscles. अब फिर से एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं. ओके, देख लेते हैं. फर्स्ट था विसेरा में कौन से
तो वो होते हैं कि ट्रकिया, इसोफेगस, अपाइक्स ऑफ द लंग्स एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द थाइमस। और फिर होता है लार्ज वेसल्स, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। जो स्मॉलर वेसल्स होते हैं वो होते हैं राइट एंड लेफ्ट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड इंफीरियर थायराइड वेन। नर्व्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, राइट एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक, और होता है राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट थोरेसिक नर्व। अभी जो जब वो नीचे आते जाते हैं फर्स्ट ट्रिप से, वो फिर ब्रेकियल प्लेक्सस में ज्वाइन हो जाते हैं। और मसल्स होते हैं स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड लॉन्गुस कोली मसल्स। अब ये था सुपीरियर अपर्चर और इनलेट ऑफ थोरैक्स। फिर अब हम देखेंगे इंफीरियर अपर्चर और आउटलेट ऑफ थोरैक्स। इंफीरियर अपर्चर में क्या क्या होता है, तो एक ब्रॉड एंड होता है थोरैक्स का, upper part of the abdomen which is surrounded by upper part of the abdominal but separate from it। अभी थोरैक्स का जो आउटलेट है उसके नीचे है एब्डोमेन, फिर वो डिफरेंशिएट कैसे करता है, डायफ्राग्राम से। अपर पार्ट ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ द थोरैक्स जो है इनलेट, वो किससे कर रहा था, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, वो नेक और थोरैक्स के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा था, डिफरेंस बना रहा था, एक बाउंड्री बना रहा था। अभी इंफीरियर अपर्चर में क्या है, डायफ्राग्राम। अभी बाउंड्रीज कौन से उसके, एंटीरियरली क्या है उसका, इंफ्रास्टर्नल एंगल बिटवीन टू कोस्टल मार्जिन, इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी हैज 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, और दोनों साइड में कोस्टल मार्जिन फॉर्म होते हैं, कार्टिलेज ऑफ 7th to 12th रिब्स। ओके, अभी ये तो एंटीरियर लाइक आउटलेट और इनलेट का वो कॉमन पार्ट है कि ऊपर जो है वो मैनुब्रम का होता है पार्ट, थोरैसिक वर्टिब्रा और रिब्स का। नीचे भी इंफ्रास्टर्नल एंगल होता है, एक इंफ्रास्टर्नल एंगल होता है। अभी ऊपर जो था सुपीरियर में हम लोग ने प्लेन ऑफ इनलेट ऑफ द थोरैक्स में एक एंगल देखा था, वैसे ही एक नीचे भी होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स कौन से पास होते हैं डायफ्राग्राम की, क्योंकि वो एक बॉर्डर लाइन है, राइट, वो एक बाउंड्री है थोरैक्स और एब्डोमेन की। फिर वो जो इनलेट से पास होगा वही डायफ्राग्राम से पियर्स होकर एब्डोमेन में जाएगा। सो ये जो एक शेप है, ये जो एक शेप है देखो, ये है डायफ्राग्राम का। ओके, अब इससे जो पास होके जाएगा नीचे एब्डोमेन में, तो वो कौन से 3 लार्ज वेसल्स है, छोटे छोटे बहुत सारे ओपनिंग है जो स्ट्रक्चर्स को पास होने में हेल्प करता है एब्डोमेन में जाने के लिए। अभी लार्ज ओपनिंग कौन से देर आर वेना कैवल ओपनिंग, जो हार्ट के वेना कावाज होते हैं, सुपीरियर वेना सॉरी इंफीरियर वेना कावा, उसके वेना कावल ओपनिंग्स होते हैं, टेंडनस ईसोफेगल ओपनिंग होते हैं, एंड एओर्टिक ओपनिंग होते हैं बिहाइंड द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अभी देखो ये इंफीरियर वेना कावा का ओपनिंग है। ओके, ये वाला ऊपर मैंने बोला था फ्रेनिक नर्व जो आता है सुपीरियर इनलेट से, वो इंफीरियर इनलेट से पियर्स होता है यहाँ पे, राइट फ्रेनिक नर्व। ओके, ये है एओर्टा का ओपनिंग जो है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के बाजू में। सी दिस इज मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, क्यों नहीं रहा है, सी दिस इज मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। ओके, एंड दिस इज ओपनिंग ऑफ एओर्टा। अब उसके बाद एक बोला वेना कावल ओपनिंग, सेकेंड है ईसोफेगल ओपनिंग। ओके, अब ईसोफेगस का ओपनिंग यहाँ पे बीच में, सी लुक, so 3 big opening are there, which is inferior vena cava, one is aorta opening which is anterior to median arcuate ligament, and one is esophagus opening. These 3 are the large openings of the diaphragm. Now small opening कौन से superior epigastric artery। ओके, वो एक 7th कोस्टल कार्टिलेज के होता है, पासिफाइड प्रोसेस के वहां से पास होके 7th कोस्टल कार्टिलेज के एक स्लिप के ऑफ डायफ्राग्राम के रेंज में होता है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सी हियर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पास होता है। ओके, अभी और एक बात,
अभी ये जो फोरामेन है, ओके, ये जो फोरामेन है पास होने वाला, अगर वो एनलार्ज होता है तो वो फोरामेन को मोरगैग्नी कहते हैं, मोरगैग्नी, फोरामेन ऑफ मोरगैग्नी, ठीक है। अभी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी परफोरेट होती है लेवल ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी होती है। अभी नेक्स्ट जो है कि स्प्लेनिक नर्व जो है, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, वो पास किसे करती है, क्रूस ऑफ डायफ्राग्राम। अभी ये जो है इसे कहते हैं क्रूस ऑफ डायफ्राग्राम, और ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व इसे पास करती है, ठीक है। यह है राइट क्रूस और यह है लेफ्ट क्रूस। अभी उसी के एक लाइन में जो लैटरल आर्कुएट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के वहां पे एओर्टा होता है, और मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के वहां पे एओर्टा फॉर्म होता है, और लैटरल आर्कुएट लिगामेंट के वहां से क्या जाता है, सिंपैथेटिक ट्रंक जाता है, क्या जाता है, सिंपैथेटिक ट्रंक, और उसी के साइड में सबकोस्टल वेसल्स और नर्व्स पास होते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक ट्रंक जाता है मीडियल आर्कुएट लाइन, और लैटरल आर्कुएट लाइन से जाता है सबकोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लार्ज ओपनिंग कौन से 3 है, इंफीरियर वेना कावा, ईसोफेगस एंड एओर्टा। एओर्टा पास होता है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट से। सिंपैथेटिक ट्रंक होता है मीडियल आर्कुएट लाइन से, यह है मीडियल एंड लैटरल। मीडियल आर्कुएट लाइन से होता है सिंपैथेटिक ट्रंक, लैटरल आर्कुएट लाइन से होते हैं सबकोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स, ओके। और क्रूस ऑफ डायफ्राग्राम से क्या पास होता है, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व। और एओर्टा के साइड में ही अजाइगस वेन और उसके नीचे थोरैसिक डक्ट भी पास होती है, ओके। अभी ईसोफेगस के साइड में, ईसोफेगस का जो ओपनिंग है उसके साइड में कौन से वेन्स, नर्व्स होते हैं, ओके। अभी ईसोफेगस के साइड में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पास होती है और उसकी वेन भी, और राइट एंड लेफ्ट वेगस होते हैं उसके एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पास आउट होते हैं, ओके। अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात बता के मैं ये वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ कि अपना टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कि जो ओपनिंग्स मैंने बताया, इंफीरियर वेना कावा ओपनिंग, ईसोफेगल ओपनिंग एंड एओर्टिक ओपनिंग, उसके सिचुएशन कहाँ के होते हैं, टोपोग्राफी उनकी कौन सी जगह पे। तो वेना कावा की ओपनिंग होती है T8 थोरैसिक वर्टिब्रे, जो लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट मीडियल लीफलेट ऑफ सेंट्रल टेंडन में होती है। ये जो सेंट्रल टेंडन है, ओके, उसके राइट और लेफ्ट, राइट एंड मीडियन लीफलेट ऑफ सेंट्रल टेंडन टेंडन में फॉर्म होती है। उसका शेप जो है वो है क्वाड्रिलैटरल शेप होता है, और वहां से पास कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। इसका शेप होता है ये ओपनिंग का क्वाड्रिलैटरल, एंड उससे पास होता है इंफीरियर वेना कावा, राइट फ्रेनिक नर्व एंड लिम्फेटिक ऑफ लिवर। अभी ये इन कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है, वो डायलेशन का एक इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका डायलेशन होता है। ईसोफेगस का क्या होता है, T10 पे होता है, और राइट क्रूज, स्प्लिटिंग ऑफ राइट क्रूज के उसमें फॉर्म होता है। अब ये राइट और लेफ्ट क्रूज में स्प्लिट हो रहा है, वहां उसके लाइन में ईसोफेगस का ओपनिंग होता है, वो इलेप्टिकल होता है, और वहां से क्या क्या पास होता है, ईसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट वेगल ट्रंक, सॉरी बोथ वेगल ट्रंक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल। ये फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन में। और एओर्टिक का ओपनिंग जो है वो T12 में होता है, पीछे मीडियन आर्कुएट लिगामेंट के पीछे। उसका शेप होता है राउंड, और एओर्ट पास क्या होते हैं, एओर्टा, थोरैसिक डक्ट एंड अजाइगस वेन। इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन द कॉन्ट्रैक्शन, ओके। Till here I have covered everything about the basic things of the thorax, its structure, how it was formed, उसका सुपीरियर इंफीरियर इनलेट पूरा कवर किया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि उसके बोन्स और जॉइंट्स कौन से, रिब्स देखेंगे हम, हर एक रिब्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ऐसे ही मैं वीडियोस डालते रहूँगी, इंप्रूवमेंट करते रहूँगी अपने वीडियोस में, क्योंकि आई ऑल्सो नो इट्स अ इनिशियल स्टेज ऑफ माई वीडियोज, बट स्टिल डोंट मिस इट, please listen properly, see it through the photos, images only you can keep in your mind. So keep practicing, keep learning.